हाय गाइस, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है जिसका पार्ट 3 देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो दोस्त, अभी एग्ज़ाम की तैयारी में फुल लगे रहना है क्योंकि सामने एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में अच्छा करना है। तो देखिए दोस्त, इस चैप्टर को हम समझते हैं। इससे पहले भी आप देखे होंगे संयोजन अपक्रिया, संयोजन या संश्लेषण, और दूसरा देखे होंगे वियोजन या अपघटन। इस तरीके से जो क्वेश्चन है दोस्त, आपके एग्जाम में 2 नंबर में देखने को मिलता है। तो सभी डिफिनेशन को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, और उसको समझेंगे कैसे। तो देखिए दोस्त, पहला अपना टॉपिक क्या है? वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन के बारे में हमको समझना है। तो इसका डिफिनेशन कैसे देना है दोस्त? हमको ऐसे देना है कि वैद्युत अपघटन उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड, मतलब कोई भी धातु के ऑक्साइड होगा या क्लोराइड होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद वे अपघटित हो जाते हैं। तो दोस्त, कैसे डिफिनेशन देना है? वैद्युत अपघटन उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसे ही वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो दोस्त, इसको कैसे एग्जांपल से समझेंगे? देखिए, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम क्लोराइड की मात्रा है दुगुना है और इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है, सोडियम धातु और क्लोरीन अधातु में परिवर्तित हो जाता है, टूट जाता है। तो जब भी दोस्त इस प्रकार से घटना होगा तो आपको एक बात माइंड में रखना है कि जब भी धातु अगर बनता है, अपघटित होकर के टूटता है, तो वो कैथोड पे बनता है। और वो कैथोड होता क्या है? आप जानते हैं कि आप से बैटरी के बारे में जानते होंगे कि उसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक ऋण ध्रुव होते हैं, एक धन ध्रुव। तो ऋण ध्रुव को कैथोड बोला जाता है और धन ध्रुव को एनोड बोला जाता है। तो जब भी धातु प्राप्त होगा, आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए। आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछेगा कि वैद्युत अपघटन होने के बाद धातु किस ध्रुव पे प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कैथोड पे, ऋण ध्रुव पे। और उसके अलावा जितने भी गैस होंगे वो सब कैथोड पे उपस्थित होंगे या उस पे प्राप्त होंगे। तो आप समझ गए होंगे इसको। चलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्त। एकल विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा करता है। तो आपको ये तैयारी करके रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एकल विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। तो जब आप इसको समझे रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्त, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। तो इसको डिफिनेशन कैसे देंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह, मतलब क्या हुआ दोस्त, इसमें एक परमाणु रहेगा या एक से अधिक परमाणु रहेगा। तो इसको डिफिनेशन में कैसे समझना है? एकल विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी अन्य परमाणुओं के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, मतलब अलग कर दिया जाता है। तो उसे ही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्त, रटना नहीं है, आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया को ऐसे समझना है कि इसमें कोई यौगिक में उपस्थित परमाणु होंगे या परमाणुओं के समूह होंगे, उसको किसी अन्य परमाणुओं के द्वारा अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए दोस्त, यहाँ पे आयरन है। ये आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और जैसे ही इसके साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए क्या हो रहा है, आयरन जो है ना वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लिया और यहाँ पे फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। भाई निकल ले इधर से। यहाँ पर क्या समझे कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा किसी अन्य परमाणुओं को विस्थापित कर दिया जाता है या किसी अन्य परमाणुओं के द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। आप एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। ये आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा, जैसे ही इसके साथ अभिक्रिया हुआ ये अपने साथ सल्फेट को ले गया। देख रहे हैं यहाँ पे फेरस सल्फेट बना, और देखिए ये कॉपर सल्फेट था। कॉपर को क्या कहा, भाई इधर से निकल ले, तो अकेले रहा, बस उसको अकेले कर दिया। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्त, आपको माइंड ज़्यादा नहीं करना है कि हमको रटना नहीं है,
आसान से समझना है। और देखिए जैसे ही समझेंगे आप तो उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। तो आपको सिर्फ समझना है। अब हमको देखना है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया, अब इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें किसी यौगिक में उपस्थित, मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा कि कोई यौगिक होगा वो अपने आयनों को आदान प्रदान करेगा। किसी यौगिक में उपस्थित जो उसके आयन होंगे वो आयनों को क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। मतलब क्या है कि या तो किसी से लेगा या तो किसी को दे देगा। तो अपने आयनों का आदान प्रदान करके अभिक्रिया को संपन्न करता है। तो इसे ही क्या कहते हैं दोस्त, एक उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक यौगिक दूसरे यौगिक के साथ अपने आयनों का क्या करता है दोस्त, आदान प्रदान करता है, तब जाकर के उसको हम बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ये सोडियम क्लोराइड जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या कर रहा है दोस्त, अभिक्रिया कर रहा है। और जैसे ही इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है तो देखिए क्या हो रहा है, ये सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बना लेता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बना लेता है। दोनों क्रिया जो है वो अपने अपने रूप से संपन्न कर लेता है। तो ये अपने आयनों का आदान प्रदान करके ये क्या करता है, अपना काम पूरा कर लेता है। अब देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया देखना है दोस्त। अवक्षेपण में भी हम इसी एग्जाम्पल को ले सकते हैं। अवक्षेपण में क्या होता है कि ये एक ऐसी अभिक्रिया है, इसको डिफिनेशन कैसे देंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई प्रतिफल, और आपको पहले वीडियो में आपको बताए थे दोस्त प्रतिफल किसको बोलते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के फलस्वरूप जो बनता है उसे ही हम प्रतिफल कहते हैं। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया को कैसे डिफिनेशन देंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में प्राप्त होता है दोस्त। किसके रूप में प्राप्त होता है, ठोस के रूप में, तब उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला स्टेप क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसको सिंपल सा डिफिनेशन देना है दोस्त। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि आप देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया एग्जाम में आता है, उभय विस्थापन भी कई बार पूछा है और अवक्षेपण को बार बार नहीं पूछता है, कभी कभी वायदे पे पूछ दिया। उदासीनीकरण भी पूछा करता है दोस्त। तो उदासीनीकरण को कैसे समझेंगे, उदासीनीकरण को देखिए ऐसे समझते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है, मतलब लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसको ऐसे कैसे देंगे डिफिनेशन दोस्त, उदासीनीकरण अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें देखिए एग्जाम्पल में देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो देखिए अम्ल बोल रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रा ऑक्साइड बोल रहे हैं, तो ये अम्ल हो गया और ये भस्म हो गया। तो देखिए ये अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया कर रहा है और जैसे ही इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हो रहा है तो इधर देखिए लवण बनना है, लवण सोडियम क्लोराइड को लवण समझते हैं हम दोस्त, और यहाँ पर देखिए H2O जल बन रहा है। तो आप क्या समझे, उदासीनीकरण अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है और जैसे ही अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, तो उसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। देखते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया के बारे में हमको सिंपल सा डिफिनेशन देना है या माइंड में याद रखना है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है, घटित होती है, तो उसे ही हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है दोस्त, इस नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समझना है। यहाँ पर बोल रहा है ऑक्सीकरण अवकरण, ये दोनों साथ में हमेशा घटित होता है। तो जब साथ में घटित होता है तो इसको क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण और अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जो हमेशा एक साथ साथ घटित होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ घटित हो तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
तो ऑक्सीकरण के बारे में हमको समझना है कि ऑक्सीकरण क्या है। तो ऑक्सीकरण उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। दोस्त डिफिनेशन आप कैसे देंगे कि ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हैं? तो ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन संयोग करेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। फिर आया अवकरण। अवकरण किसे कहते हैं? तो अवकरण उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग, अब देख रहे हैं यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन संयोग कर रहा है और इसमें हाइड्रोजन संयोग कर रहा है। अवकरण में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो उसे हम अवकरण कहते हैं। और ये दोनों अभिक्रिया दोस्त साथ साथ घटित होती है, इसलिए इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो से सारे चीज़ को सीखे होंगे दोस्त। तो आप इस वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें कि जिससे उनको भी लाभ हो जाए। और दोस्त इसके बाद हम आप नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, ये चैप्टर एंडिंग हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको क्या करना है दोस्त, इस वीडियो से फ़ायदा उठाना है और अपने साथ में दोस्त को भी फ़ायदा उठवाना है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही।